तो बच्चों ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना, आज हम लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना आपको सिखाएंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो बच्चों इस रिलेशन का दूसरा नाम भी है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। यानी अगर बोर्ड एग्जाम में वो पूछे कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी बाय ग्राफिकल मेथड, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, फटाफट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना स्टार्ट करो। तो बच्चों पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था, बताया था कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक ही फिगर से डिराइव करेंगे। अब पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों के लिए हम एक ही फिगर को ड्रा करेंगे। तो बच्चों वो फिगर कैसा था, यहाँ पर हमने टाइम को लिया था, यहाँ पर वेलोसिटी थी, ये था ऑरिजिन, यहाँ पर हमने पॉइंट P को लिया था, यानी OP इनिशियल वेलोसिटी VI को रिप्रेजेंट करती है किसी बॉडी की। अब सपोज बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी VI है, अब इसके बाद बॉडी की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PB से। अब जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बच्चों चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है ना। अब टाइम पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम C का नाम देते हैं, यानी OC रिप्रेजेंट करता है किसको, टाइम को। अब बच्चों पॉइंट B से हम C पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और वो परपेंडिकुलर C को B पर काटता है, ठीक है ना। अब ये B से बच्चों क्या शो करता है, ये फाइनल वेलोसिटी को शो करता है। अब पॉइंट P से हम BC पर भी एक परपेंडिकुलर गिराते हैं जो कि पॉइंट D पर काटता है। अब बच्चों हम कहते हैं कि टाइम T में अगर हमने किसी बॉडी की डिस्टेंस कवर्ड इसको मालूम करनी हो, तो वो हम एरिया ऑफ द ग्राफ से मालूम कर सकते हैं। यानी ग्राफ ने जितने एरिया को कवर किया है उस एरिया से हम डिस्टेंस कवर्ड को मालूम कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो किस फिगर में शामिल है, OPBC। ये जो फिगर है OPBC ये एक्चुअली एरिया अंडर द ग्राफ है। बच्चों अगर हम इस फिगर को देखें तो ये फिगर किसका है, ट्रेपेजियम का है। यानी हम ट्रेपेजियम के एरिया से डिस्टेंस कवर्ड इसको मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब बच्चों पहले वाले लेक्चर में मैंने एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम को समझाया था कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम किसके बराबर है, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, ये OP साइड और BC साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों का हम सम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट हम लेते हैं OC को, ठीक है ना, फिर 2 पर हम डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, वो है बच्चों OP और BC। तो हम लिखेंगे OP प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बच्चों हाइट को हम OC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये OC डिवाइडेड बाय 2K। अब डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, तो बच्चों OP रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, तो हम लिखेंगे VI और BC बच्चों फाइनल वेलोसिटी VF को मल्टीप्लाइड बाय हाइट OC जो है वो T के बराबर है डिवाइडेड बाय 2K। अब बच्चों यहाँ पर हमें T की वैल्यू चाहिए, तो T की वैल्यू बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस ET। VI को इधर लाने से माइनस VI बन जाएगा, ये 80। अब हमने T की वैल्यू निकालनी है, तो T के साथ A मल्टीप्लाइड है,
इसको शिफ्ट करो इक्वल की दूसरी जानिब तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी के। तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम पुट करके फाइनल रिजल्ट को हासिल करेंगे। तो इस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ये 2 और ये a, तो 2a। तो बच्चों यहाँ पर वी आई है, वी आई वी एफ एक में प्लस और दूसरे में नेगेटिव साइन। तो हमारे पास एक रिलेशन है 9th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब जब इस फार्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a। यानी इस पर हमने उस फार्मूला को अप्लाई किया तो हमारे पास वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर आ गया। अब 2a को इधर शिफ्ट करो तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड रिलेशन डिराइव हो गया। तो आसान सा, इजी, सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता नहीं बल्कि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों एक एग्जाम्पल है बुक में। एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि एक बोट है, किश्ती, ठीक है ना। एक बोट जो है वो जा रही है, मोशन कर रही है 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ एक बोट मोशन कर रही है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड के बाद बोट की स्पीड चेंज हो गई, 56 किलोमीटर से 58 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो बच्चों बॉडी की यानी बोट की वेलोसिटी में चेंज आ गया। जब चेंज इन वेलोसिटी की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन को बीच में लाते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वो हमसे इसी एग्जाम्पल में वो एक्सेलरेशन मांग रहे हैं कि जब बोट की स्पीड चेंज हो गई आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा हो गई उस एक्सेलरेशन की आप मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो वो हमसे एक्सेलरेशन ए मांग रहे हैं। अब बच्चों तो 56 किलोमीटर पर आवर ये हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, 56 किलोमीटर पर आवर। और 1 सेकेंड के बाद जो चेंज आया वो है फाइनल वेलोसिटी, वो है 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब बच्चों ये किलोमीटर पर आवर में है। अब किलोमीटर पर आवर यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे हम उसमें यूनिट कन्वर्जन करते हैं, यानी हम उसको सिस्टम इंटरनेशनल में लाते हैं। अब किलोमीटर पर आवर की जगह हमने मीटर पर सेकेंड को लाना है। अब दोनों केसेस में मीटर पर सेकेंड को हम कैसे चेंज करेंगे, तो बच्चों 56 अपना लिखो, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करो। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाई 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाएगा 15.55 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसको चेंज करते हैं तो 58 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इससे आता है 16.11 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों आपने यहाँ पर सोचना होगा कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ये भी गिवन है। अब तीनों इक्वेशन में से मैं कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करूं? तो बच्चों आपने सोचना होगा कि मुझे जो डेटा गिवन है और जो मुझसे मांग रहे हैं ये सारा डेटा किस इक्वेशन में शामिल है ताकि मुझे मसला ना हो। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें वी आई प्लस ई टी,
तो वी एफ हमें गिवन है, वी आई भी गिवन है, टाइम टी भी गिवन है, और जो हमसे मांग रहे हैं वो भी इस इक्वेशन में शामिल है। तो इस रिलेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट करो तो यहाँ पर 16.11 आ जाएगा, वी आई की जगह हम 15.55 लेंगे, प्लस ए हमसे वो मांग रहे हैं और टी की कीमत जो है वो 1 सेकेंड है। अब इसको इधर शिफ्ट करो तो 16.11 माइनस 15.55 इज इक्वल टू, ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए आ जाएगा। अब बच्चों अगर 16.11 से हम 15.55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.56। तो 0.56 ये वैल्यू आ गई किसकी, एक्सेलरेशन की। अब इसके साथ हमने यूनिट को पुट करना है कि एक्सेलरेशन की यूनिट है 0.56, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड के बाद बोर्ड की वेलोसिटी में जो चेंज आ गया 56 से 58 किलोमीटर पर आवर। इस दौरान चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो गई उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है ना। तो बच्चों ये था एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग टॉपिक है तो उस वीडियो में एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।